हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि हम कर चुके हैं, तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन समझेंगे। क्या क्वेश्चन है? A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? तो बच्चों, यहाँ पे पेन की बात है। इससे पहले बल्ब का हमने क्वेश्चन किया था, है ना, डिफेक्टिव बल्ब वाला। तो वैसा ही है, नंबर फिगर चेंज है बस, और आइटम का नेम चेंज है, बाकी उसी टाइप का है। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कोई अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं वो लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं? 144 लिख लीजिए। 144 बॉल पेन्स हैं। अब 144 में से कितने डिफेक्टिव हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20। तो 20 पेन कैसे हैं? डिफेक्टिव हैं बच्चों। 144 टोटल पेन है, डिफेक्टिव पेन 20 है। तो गुड पेन कितने हैं? नंबर ऑफ गुड पेन, ये 144 माइनस 20। टोटल नंबर में से अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? अच्छे पेन की संख्या बच जाएगी, जो कि है 124। अब यहां तक आप समझ रहे हैं चीजें। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय अ पेन, है ना। तो अगर अच्छा पेन होगा तभी बाय करेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ पेन्स तो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। कितना है? 144, है ना। और नंबर ऑफ गुड पेन्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में। यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आप लिखेंगे, है ना। तो देखिए, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 किया 12, 4 एकम 4, 4 से इसको करेंगे, 4 किया 12 और 2 बच गए, 4 इंटू 6 24। तो कितना आ गया? 31/36, 31/36 आ गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब सबने कर लिया ना नोट डाउन। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? नूरी विल बाय, है ना। नूरी विल बाय द पेन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये हमने अभी निकाला है, 31/36। अब क्या है? सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी नूरी विल नोट बाय द पेन, है ना। कि नूरी पेन बाय नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
ये आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से कि इसमें ये क्या हो जाता है, ई नोट हो गया है ना। अगर ये इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये आपकी आ गई है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई नोट की, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई नोट की प्रोबेबिलिटी, ये 1 के बराबर होता है ना। तो ये तो ई नोट है, तो ई नोट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यही तो करते हैं हम। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं 1 माइनस 31/36, है ना, सेम चीज कर दी हमने। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 36 डिनोमिनेटर में, 36 माइनस 31 दैट इज 5/36, 5/36, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब, नोट करना। ये है क्वेश्चन, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो एक ब्लू कलर की डाई है, एक ग्रे कलर की डाई है, दोनों को एक टाइम पे फेंका है। अब सबसे पहले ये बताना, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने किया भी था, वो आपको लिखनी है और इनको, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हमारे पास 2 डाई है, ठीक है, एक ब्लू और एक ग्रे। तो मान लीजिए अगर हम ब्लू डाई थ्रो करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो आएंगे हमारे पास, और अगर हम ग्रे डाई थ्रो करेंगे तो इधर जो नंबर लिखे हैं वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 अगर ग्रे डाई थ्रो की तो, और अगर आपने ब्लू डाई थ्रो की तो भी या तो 1 आ सकता है ना। ये ब्लू जैसा दिख रहा है ना बच्चों। चलिए ज्यादा डार्क हो गया है, हम इसी कलर को यूज करते हैं। या तो 1 आ सकता है आपके पास, या 2 3 4 5 या फिर 6। ठीक है, ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे आ सकता है। चलिए अब एक टेबल बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हमारे पास ग्रे डाई और ब्लू डाई एक साथ फेंकी, इसमें भी एक आया और इसमें भी एक आया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सम कितना होगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा इसका सम, है ना। लेकिन अगर ग्रे डाई में आया हमारे पास एक और ब्लू में आया 2, तो हो जाएगा 1 + 2 3, है ना। लेकिन अगर ग्रे डाई में 2 आया और ब्लू में एक आया तो भी 1 + 2 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर दोनों में ही 2 2 आ गया तो ये 4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से पॉसिबल आउटकम्स हम इनके चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे 3 है, इसमें एक आ गया तो 4 हो जाएगा, है ना। इसमें एक आया, है ना, और यहाँ पे 3 आया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे करके आप पॉसिबिलिटीज चेक करते जाइए। 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, है ना, यही आउटकम्स आएंगे। फिर 2 और 3
5, फिर 2 और 4 6, 2 और 5 7, और 2 और 6 8। यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 4 7, है ना। या तो 3 यहाँ आएगा, 5 यहाँ जाएगा, 8 हो गया। 3 और 6 9 आ जाएगा इसमें सम। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 5 हो गया। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 आ सकता है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ सकता है। 4 है तो यहाँ 4 आ सकता है ना। 4 है यहाँ तो यहाँ 5 आ सकता है और यहाँ 6 आ सकता है। सिमिलरली यहाँ 5 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, है ना। और यहाँ पे 6 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इवेंट है सम ऑफ 2 डाई। 2 डाई का सम कब आएगा, जब प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। दैट मीन्स सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां पे दोनों डाई का सम 2 आएगा, है ना। इसी तरह से 8 सम कब आएगा, भाई 5 ऐसे केस बन रहे हैं कि जब सम 8 होगा, और एक ही ऐसा केस है जब सम 12 होगा। चलिए ये और चेक कर लेते हैं, कैसे पता लगेगा हमें। यहाँ पे हम डिफरेंट कलर में लिख लेंगे। देखिए 1 + 1 कितना होता है 2, है ना। एक ही ऐसी कंडीशन है, क्योंकि 1 + 2 3 आ गया, एंड 2 + 1 ये भी 3 आ गया, है ना। तो 3 ऐसा केस है। अलग अलग कलर से लिखते हैं इनको, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये 3 आ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है। अगर 4 आएगा तो कितने केसेस होंगे, 4 के लिए देखिए, 3 और 1 4, है ना। 2 और 2 4, 3 और 1 4। 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे 4 आएगा। अगर 5 आएगा तो चलिए चेक करते हैं। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, ये 5, है ना। कितने केस हो गए, 1 2 3 4, 5 कितनी कंडीशन में आएगा, 4 में। अब बात करते हैं आप 6 की। सम 6 कब कब आएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, है ना। कितने कंडीशन हो गए, 1 2 3 4 5। 5 ऐसी कंडीशन है जब 6 आएगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 6 और 1 कितना हो गया 7, है ना। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, 6 और 1 7, है ना। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 केस ऐसे हो गए जब आपका 7 आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 और 2 8, 5 और 3 8, और 4 और 4 8, है ना। 3 और 5 8, और 6 और 2 8, है ना। 5 ऐसे केस हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद आगे देखिए, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 6 और 3 9। ये 4 ऐसे केस होंगे जिसमें 9 आएगा सम दोनों डाइस का। ऐसे ही सब निकालते जाएंगे बच्चों, हम पता लग जाएगा हमें धीरे धीरे। 6 और 4 10, 5 और 5 10,
6 और 4 10, 4 और 6 10, तो 3 कंडीशन है जब 10 आएगा। आगे देखिए 6 और 5 11, 5 और 6 11, 2 कंडीशन है जब कितना आएगा 11 आएगा। और बच्चों एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका सम 12 आएगा, है ना। अब इनको काउंट करके हमें लिखना है वहां पे और कुछ नहीं करना। जैसे कि अब देखिए 3 कितने केसेस में आ रहा था, फेवरेबल केसेस यहाँ पे 2 थे, है ना, टोटल 36 है ना, 6 इंटू 6 36 हो गए, है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 है, लेकिन जो सम 3 आएगा वो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं। जब 4 आएगा तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स 3 हैं, 3/36, 4/36, 5 आएगा, ऐसे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं। इसी तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे। और ये आ जाएंगे। अब आप चाहे तो एक बार देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको आप फेवरेबल आउटकम्स को काउंट करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब ये देख लीजिए सारा आपका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है इसका, तो इजीली आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपको काफी सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।